एक बूढ़ा आदमी मर गया, 2 बेटे को पैदा कर गया। दोनों बेटे ने किया लड़ाई और सारे समाज की पंचायती बैठाई। दोनों बेटे की लड़ाई का था मुद्दा। एक कहता था जलाएंगे, दूसरा कहता था इसको दफनाएंगे। उस पंचायती में बड़े बड़े प्रतिभाशाली लोग आए थे, मुखिया सरपंच आए थे, विधायक आए थे, सांसद आए थे, मंत्री आए थे, सब आए। सब ने विचार करते रहा, जलाओगे दफनाओगे, जलाओगे दफनाओगे। दोनों भाई ने आपस में आतंक मचाते रहा। आखिर दिन भर खाया हुआ पचाते रहा। एक कहता था जलाएंगे, दूसरा दफनाएंगे। बूढ़ा मर गया, बेटा को पैदा कर गया, दोनों बेटा आतंक मचाया है। एक कहता है जलाएंगे, दूसरा कहता है दफनाएंगे। सो दिन भर शोर मचाते रहा और खाए हुए अन्न को पचाते रहा। अंत में हो गया संध्या, बज गया 7, तब बूढ़े का हिम्मत हो गया काट। बूढ़ा मरा जो था और दोनों बेटा आपस में निर्णय नहीं किया जलाना है कि इसको गाड़ना है। तो बूढ़ा जो मरा हुआ था उसने उठकर खड़ा होकर कहा जा साले मरबे नहीं करेंगे। जब तुम पंचायती नहीं करोगे, मारोगे कि गाड़ोगे, खाली हमको मार करके सराओगे, इसलिए हम मरबे नहीं करेंगे, हम कैंसिल कर देते हैं। इसलिए हम अब प्रवचन नहीं करेंगे, हम कैंसिल कर देते हैं। क्योंकि विचार होगा वही कि कहा कबीर हम कहबे करें और नहीं तो अपनी रास्ता धरें। बोलिए सदगुरुदेव की जय, सदगुरु कबीर साहेब की। जानते नहीं यूं जा रहे हो जैसे हमें जानते नहीं, मतलब निकल गया है तो पहचानते नहीं, मतलब निकल गया है तो पहचानते नहीं। अपनी गरज थी तो लिपटना कबूल था, बाहों के दायरे में सिमटना कबूल था। अपनी गरज थी तब तो लिपटना कबूल था, बाहों के दायरे में सिमटना कबूल था। अब हम मना रहे हैं मगर मानते नहीं, मतलब निकल गया है तो मानते नहीं। यूं जा रहे हैं जैसे पहचानते नहीं, मतलब निकल गया है तो जानते नहीं। भाई कौन पूछता है मतलब निकल जाने के बाद? लोग फूल को भी फेंक देते हैं सूख जाने के बाद। ये दुनिया है मतलब की गर्जी, आसमान फटता है तो कैसे सिवेगा दर्जी। ये सदगुरु कबीर साहब ने इस संसार को स्वार्थ का खजाना कहा है। इस संसार में सभी को स्वार्थ का याग लगा है। इसलिए कितना सुंदर ये नज़्म है कि मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं, यूं जा रहे हो जैसे हमें जानते नहीं। अपनी गरज थी तब तो लिपटना कबूल था, बाहों के दायरों में सिमटना कबूल था। अब हम मना रहे हैं तो मानते नहीं, मतलब निकल गया तो जानते नहीं। इस दुनिया में सभी लोग मतलब के गर्जी हैं। सभी लोगों को अपने स्वार्थ से मतलब है, अपने निजी कार्य से मतलब है, दूसरे से परमार्थ से कोई मतलब नहीं। लेकिन अकेला कबीर साहब कहते हैं भक्ति की यह रूप है, कहे कबीर समझाए परमार्थ के कारण रहे देह की जाए। वृक्षन की मति ले रे मना, पवन झखोरत मेघ भिगावत, आसन में दृढ़ दे रे मना, वृक्षन के मति ले रे मना। जो कोई पत्थर से मारे ऊपर से फल दे रे मना, वृक्षन के मति ले रे मना। कबीर साहब तो कहते हैं परमार्थ के लिए वृक्ष बन जाओ। कोई जैसे वृक्ष को पत्थर से भी मारते हैं तो वृक्ष ऊपर से मीठा मीठा फल देते हैं। लेकिन पता नहीं व्यक्ति को क्या हो गया है, बिना
बिना व्यक्ति काम के दूसरे को पत्थर मारते हैं, लेकिन वृक्ष से कोई सीख ले। एक बार की एक घटना है, एक भूखा व्यक्ति आम के पेड़ में पत्थर से मार रहा था। उसी क्षेत्र के राजा सम्राट उसी रास्ते से निकल रहा था। वो पत्थर आम में के पौधा में नहीं लग करके उस व्यक्ति के सिर में लग गया, और सिर में लगने के बाद उस सिर से खून निकलने लगा। इतना ही में पता चला कि जो व्यक्ति पत्थर मारा था उसने देख लिया कि मेरा पत्थर आम में नहीं लगा है, ये किसी व्यक्ति के सिर में लगा है। बेचारा डर के मारे जा कर के चरण में गिर गया कि आप बहुत दुखी हैं, मेरे पत्थर से आपका सिर टूट गया है, फूट गया है, खून बह रहा है। उसने कहा कि मुझे बहुत दुख हो रहा है, लेकिन सिर टूटने फूटने से नहीं, मुझे इस चीज़ का दुख हो रहा है, अगर ये पत्थर मेरे सिर में नहीं लगता, अगर आम में लगता, कहीं वृक्ष में लगता, तो वृक्ष तुझे मीठा फल देता, लेकिन मुझ जैसे अभागे के सिर में लगा, मैं तुझे क्या दे सकता हूँ। इसलिए मैं अपने पर रोता हूँ कि मैं तुझे कुछ नहीं दे सका, कुछ नहीं दे सका। अर्थात जो लोग महान हुए करते हैं वो लोग महान सोचे करते हैं, जो लोग तुच्छ हुए करते हैं वो तुच्छ सोच लिया करते हैं। कबीर साहब कहते हैं, बड़े लोगों की सोच बड़े होते हैं, छोटे लोगों की सोच छोटे होते हैं। जैसे बोलिए सद्गुरुदेव की जय। इसको आप